Hello students, welcome back to the ninth session on pair of linear equations in two variables. In this video, we'll be doing word problems from the exercise 3.5. So starting with the first part, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. तो हॉस्टल के जो मंथली चार्जेस है वो इस तरीके से डिपेंडेंट है, कुछ पार्ट तो फिक्स्ड है, वो तो उसने पे करना ही है। बाकी कुछ जो वेरिएबल चार्ज है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। जितने दिन उसने खाना खाया होगा उस मेस के अंदर, हॉस्टल के अंदर, तो उतने दिन के चार्जेस और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट ए है जिसने कि 20 डेज अगर खाना खाया मेस में से, तो उसने कितना पे किया? 1000 रुपीज। और जो स्टूडेंट बी है जिसने 26 डेज खाना खाया, उसने टोटल कितना पे किया? ₹1180। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। जो फिक्स चार्जेस हैं, जो कि वहां पे रहने के चार्जेस हैं, वो कितने होंगे, और खाना खाने के चार्जेस जो पर डे के हैं वो कितने होंगे, वो बताना। सो लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹X, जो कि रहने के चार्जेस हम एज्यूम कर सकते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन के जो खाने के चार्जेस हैं, दैट इज एज्यूम टू बी ₹Y। सो स्टूडेंट ए के बारे में अगर देखते हैं तो 20 डेज अगर इसने खाना खाया तो इसने कितना पे किया? 1000 रुपीज। तो जो एक्स रुपीज है फिक्स चार्जेस हैं, जो कि रहने के चार्जेस हैं, वो तो वो पे करेगा ही करेगा। साथ में 20 डेज के वो फूड के चार्जेस पे करेगा। अगर एक दिन के कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को हमने ₹रुपीज माना है, दैट मीन्स 20 डेज के फूड के चार्जेस हो जाएंगे 20Y, एंड द टोटल अमाउंट जो पे किया था दैट वाज ₹1000। सो फिक्स चार्जेस और 20 दिन के खाने के चार्जेस टोटल मिला के हो गए 1000 रुपीज। एंड स्टूडेंट बी का जिसने 26 डेज खाना खाया, तो हॉस्टल में रहने के चार्जेस, फिक्स चार्जेस तो वो देगा ही देगा, साथ में 26 डेज का खाना, तो वो हो जाएगा 26Y इज इक्वल टू कितना है? 1180 रुपीज। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो एलिमिनेशन से कर लेते हैं, क्योंकि x और x का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। हम करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ऐसा इसलिए किया ताकि x और x हमारा कैंसिल हो जाए। तो x प्लस 20y इज 1000 एंड x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, -6y इज इक्वल टू 1000 माइनस 180, दिस विल बी माइनस का 180। सो y कितना आएगा? 180 अपॉन 6 विच इज ₹30। तो 30 रुपीज पर डे खाने के चार्जेस हो गए, और हमें फिक्स चार्जेस भी निकालने। सो पुट y इज इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन। सो यू विल गेट x प्लस 20, y is equal to 1000. So x plus 600 is 1000. So x कितना आ जाएगा? ₹400. Therefore fixed charge is ₹400 and cost of food per day, जो एक दिन के खाने के चार्जेस है, वो कितने? ₹Y, मतलब ₹30। This is the answer. Coming to the second part, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. अगर सिर्फ न्यूमिनेटर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाता है। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाएगा। सो लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो एक फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमने x और y एज्यूम कर लिया, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। तो इनिशियली फ्रैक्शन जो है दैट इज x अपॉन y। इसके बाद
क्या बोला वो क्वेश्चन में कि इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दें, x माइनस वन कर दें, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 3x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। सो इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0। दिस विल बी दी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें, न्यूमिनेटर विल रिमेन सेम, x अपॉन वाई प्लस 8। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, इट बिकम्स 1/4, तो 1/4 फ्रैक्शन बन जाता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी दी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट -1 है, तो कोफिशिएंट सेम है। सो एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहे हैं यहाँ पे इसको। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, सो इट विल बिकम माइनस का x माइनस वाई एंड प्लस वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस थ्री प्लस 8 दिस विल बी प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 5। तो x तो आ गया 5, बट हमें तो y भी निकालना है। सो पुट x इज इक्वल टू 5 इन, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, हम फर्स्ट में रख देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। So you will get 3 into 5 minus y minus 3 equal to 0. So 5 3s are 15 minus y minus 3 is 0. So you will get y is equal to 12. y 12 आ गया तो फ्रैक्शन कितना होगा, सो फ्रैक्शन जो हमने एज्यूम किया था दैट वाज x अपॉन y, सो x is 5 and y is 12. So this will be the answer. Therefore fraction will be 5 upon 12. Coming to the third part, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. तो यश के 40 मार्क्स आते हैं, अगर उसको हर एक उसके करेक्ट आंसर के अगर उसको 3 मार्क्स मिलते हैं एंड हर एक रॉन्ग आंसर के अगर उसका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है तो उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या रखी है, अगर 3 की जगह अगर हम उसको अब 4 नंबर देते हैं हर एक करेक्ट आंसर के, इफ 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, हर एक सही के 4 नंबर मिले, गलत के 2 नंबर काट लिए, तो उसके कितने मार्क्स बनते हैं, 50 मार्क्स बनते हैं। हमें बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। सो लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू y। करेक्ट वाले x मान लिए, इनकरेक्ट वाले y मान लिए। सो फर्स्ट कंडीशन में जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि अगर हर एक करेक्ट आंसर के 3 नंबर मिलते, सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर अगर x है तो 3 नंबर हर एक करेक्ट आंसर के, तो टोटल मार्क्स हो जाते 3x। अगर एक करेक्ट आंसर के 3 नंबर मिल रहे हैं और टोटल x करेक्ट आंसर हैं, दैट मीन्स उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3x। अगर एक नंबर डिडक्ट हो रहा है हर एक रॉन्ग आंसर का, तो अगर y आंसर्स गलत हैं तो इसका मतलब कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, y मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और उसके कितने नंबर आ जाते, 40 मार्क्स आ जाते। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट आंसर के 4 नंबर मिलते हैं मतलब कितने हो जाते, 4x हो जाते करेक्ट आंसर्स के, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, अगर 2 नंबर इसके डिडक्ट हो जाते हर एक इनकरेक्ट आंसर के, तो कितने नंबर बनते हैं उसके, 50। तो करेक्ट वाले जो मार्क्स हैं वो ऐड होंगे क्योंकि वो पॉजिटिव में मिल रहे हैं, बाकी डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे 1 मार्क डिडक्ट हो रहा था हर एक इनकरेक्ट आंसर का, यहाँ पे 2 नंबर डिडक्ट हो रहे हैं सेकंड कंडीशन में, तो वो माइनस में आएगा। सो अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। सो कैसे भी कर सकते हैं,
तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। y किसके इक्वल आएगा, माइनस वाई को राइट साइड पे ले गए, 40 को ले गए लेफ्ट साइड पे, तो y विल बी इक्वल टू 3x माइनस 40। y इज इक्वल टू 3x माइनस 40, 40 उधर चला गया और y को इधर भेज दिया। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 40 इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे निकाला होता है उसके दूसरी वाली में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो क्या बनेगा 4x माइनस 2y, y मतलब 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 50। तो यू विल गेट 4x माइनस 6x माइनस 2 इंटू माइनस 40, दिस विल बी प्लस का 80 इज इक्वल टू 50। सो माइनस 2x इज इक्वल टू 80, उधर जाके माइनस 80 हो गया तो इट विल बिकम 50 माइनस 80 विच इज माइनस का 30। सो x विल बी इक्वल टू 15, जो कि उसके करेक्ट आंसर्स थे। सो x 15 आ गया, हमें तो y भी निकालना है। सो y कितना है, y इज 3x माइनस 40, सो इट विल बी 45 माइनस 40 विच इज 5। तो दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर्स हैं वो उसके 15 है और इनकरेक्ट आंसर्स जो है वो 5 है। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि करेक्ट और इनकरेक्ट कितने हैं, क्वेश्चन है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। सो दैट मीन्स टोटल क्वेश्चंस विल बी जो करेक्ट वाले हैं और जो इनकरेक्ट वाले। इसका मतलब टेस्ट में 20 क्वेश्चंस थे, तो टोटल क्वेश्चंस विल बी करेक्ट वाले प्लस इनकरेक्ट वाले विच इज 20 क्वेश्चंस। Coming to the fourth part, and this part is very important. Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. अगर ये सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो ये 5 घंटे में मिलती हैं। इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो ये 1 घंटे में मिल जाती हैं। What are the speeds of the two cars? So let speed of car at point A is equal to x किलोमीटर पर आवर। ये दो अलग अलग ये प्लेसेस हैं A और B। तो जो A पे कार है उसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, एंड द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट B is, let us suppose it is y किलोमीटर पर आवर। सो जो कंडीशन दे रखी है, इट इज गिवन दैट देयर आर टू प्लेसेस A एंड B। A और B दो प्लेसेस है और इनके बीच का डिस्टेंस है दिस इज 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स। अब बोला है कि जो अगर ये दोनों एक ही साइड पे चलेंगे, इफ दे ट्रैवल इन दी सेम डायरेक्शन, सपोज दोनों राइट साइड की तरफ मीट चल रहे हैं, तो ये पॉइंट P पे जाके मिलते हैं आफ्टर 5 आवर्स। इफ दे ट्रैवल इन दी सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड तो वैसे हमने अलग अलग ही मानी है, दे मीट इन 5 आवर्स। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि A पीछे से चलता हुआ आ रहा है तो A को A ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, A की स्पीड भी ज्यादा होगी, तभी वो P पॉइंट पे मिल पाएंगे। अगर B A स्लो होता तो A B तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा अगर A स्लो रहेगा। तो इसका मतलब P तक पहुंचने के लिए A की स्पीड को तो ज्यादा होना ही पड़ेगा। सो इसकी स्पीड हमें दे रखी थी x किलोमीटर पर आवर, जो गाड़ी यहाँ से चल रही है, और यहाँ वाले की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड का कंसेप्ट है x किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि ये गाड़ी 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। अगर हम किसी कार की स्पीड बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि अगर हम 1 घंटा गाड़ी को चलाएं तो वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। 2 घंटे चलाएंगे तो 2 घंटे चलाएंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 विच इज 80 किलोमीटर। 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल जाएगी। ऐसे 3 घंटे में 40 इंटू 3 120 किलोमीटर चल जाएगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला है कि अगर A से लेके P तक ये कार A जो पॉइंट A से चली है वो 5 घंटे में A से लेके P तक पहुंची है और B से लेके P तक ये भी 5 घंटे में पहुंची है, तो इसका मतलब A से जो कार चली है वो कितना डिस्टेंस चली होगी। तो क्योंकि
x किलोमीटर पर आवर का मतलब ये गाड़ी 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, तो दैट मीन्स 5 घंटे में ये कितना चलेगी, इट विल ट्रैवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 5x किलोमीटर। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी देर की, स्पीड इज x और टाइम दे रखा है हमें 5, इसलिए आ गया 5x किलोमीटर। तो स्पीड का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ तो उससे भी कर सकते हो। ऐसे ही अब ये जो कार बी से चली है तो ये भी 5 घंटे में यहाँ पहुंची है। अगर इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में इट विल ट्रैवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 5y किलोमीटर। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं AP में से BP सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर AP पूरे में से BP सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आई विल गेट द टोटल डिस्टेंस AB, जो प्लेसेस A और B के बीच का डिस्टेंस था फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखें। सो AP हमें पता है दिस इज 5x माइनस BP इज गिवन एज 5y इज इक्वल टू टोटल इज 100। तो यहां से 5 कॉमन ले सकते हैं हम, सो यू विल गेट x माइनस वाई अंदर ब्रैकेट के इज इक्वल टू 100। 5 और 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम 20। सो यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन फॉर्म होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब सेकेंड कंडीशन बनाते हैं। सो सेम प्लेसेस A एंड B, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। सेकेंड कंडीशन में बोला है इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो A वाली कार इधर चल रही है, B वाली कार इधर चल रही है एक दूसरे की तरफ। सपोज दे मीट एट पॉइंट Q, बीच में कहीं पर। अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, और इसकी स्पीड अगर y किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है। तो अगर ये बोला है यहाँ पे कि ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ चलें तो ये मीट करती हैं 1 घंटे में, इसका मतलब अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, A से जो चल रही है कार, अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मतलब वो A से लेके Q तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इट विल ट्रैवल x किलोमीटर पर आवर। स्पीड से ही पता चलता है x किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है। सो 1 घंटे में A से लेके Q तक चल के कितना डिस्टेंस पहुंचेगी, वो x किलोमीटर। ऐसे ही जो कार B से चली है, ये चली होगी y किलोमीटर, एक x किलोमीटर चली, एक y किलोमीटर चली। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि AQ और BQ को अगर हम ऐड करते हैं इट विल बी इक्वल टू AB। सो यहाँ पे AQ इज x, BQ इज y एंड AB इज टोटल 100। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमें पता चल गई, सेकेंड इक्वेशन पता चल गई। यहाँ पे देखोगे तो y के कोफिशिएंट जो है इधर -1 है, इधर +1। सो विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ऐड करेंगे तो 2x आ गया 120, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 60। और स्पीड है तो ये x 60 किलोमीटर पर आवर, जो इनकी यूनिट है x किलोमीटर पर आवर। और x अगर 60 है तो x की वैल्यू 60 लगा दो, तो x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं लगा दो। You will get 60 minus y is 20, so y will be equal to 60 minus 20 is equal to 40 kilometer per hour. Therefore, conclusion statement तो लिखनी है हमेशा। Therefore, speed of car at point A is equal to 60 kilometer per hour and speed of car at point B is equal to 40 kilometer per hour. This is the answer. Coming to the last part of this question, the area of rectangle gets reduced by 9 square units. तो एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट से कम कर दें। लेंथ जितनी भी थी
अगर हमने उसको 5 से कम कर दिया और ब्रेथ को 3 से इंक्रीज कर दिया तो उसका एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। मतलब जितना ओरिजिनली एरिया होगा उससे 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा। सो साथ साथ ही बनाते हैं इक्वेशन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स, क्योंकि मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ दे नहीं रखा, यूनिट्स में ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट्स है, तो लेंथ इज एक्स यूनिट्स एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी वाई यूनिट्स। सो अगर लेंथ पता है ब्रेड्थ पता है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का, सो इट विल बी एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया आ गया। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दे 5 से, अभी लेंथ कितनी है, अभी इनिशियली लेंथ इज x, अगर हमने लेंथ को 5 से डिक्रीज कर दिया, इट इज रिड्यूस बाय 5, तो इट विल बिकम x माइनस 5 एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेड्थ अभी है y, अगर हम ब्रेड्थ को 3 से इंक्रीज कर दें, मतलब अगर हम उसको y प्लस 3 बना दें तो क्या होगा, एरिया जो है वो 9 से कम हो जाता है। अभी एरिया एक्स वाई था तो एक्स वाई से 9 कम हो जाता है। सो मल्टीप्लाई किया इसको तो व्हाट यू विल गेट इज एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की, x को दोनों से किया, माइनस 5 को दोनों से किया। तो यहाँ पे एक्स वाई एंड एक्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट इज 3x माइनस 5y माइनस 9 इधर आके प्लस 9, तो माइनस 15 एंड प्लस 9 इट विल बिकम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी दी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन गिवन है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर हम लेंथ को बना दें x प्लस 3, इनिशियली x था, अगर हम 3 से बढ़ा दें एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, ब्रेथ y थी उसको हमने 2 से बढ़ा दिया, इट विल बिकम y प्लस 2, दोनों को ही बढ़ा रहे हैं तो एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67, इनिशियली जो एरिया था दैट वाज xy, अब हो जाएगा xy प्लस 67, मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। सो xy एंड xy अगेन कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y, 67 लेफ्ट साइड पे आ गया माइनस 67, तो इट विल बिकम माइनस 61 इक्वल टू 0। दिस विल बी दी सेकेंड इक्वेशन। सो अब डायरेक्टली एलिमिनेशन कर नहीं सकते, तो एलिमिनेशन करने के लिए कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। सो विल मल्टीप्लाई, अब x का कोफिशिएंट अगर सेम करना चाहूँ या y का, किसी का भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे y का कर देता हूँ। y का करने के लिए यहाँ -5 है और यहाँ पे 3y है, तो 5 और 3 इनका एलसीएम आ रहा है 15। सो व्हाट यू विल डू इज 15 बनाना है अब इसको, सो विल डू इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे -15 बन जाएगा y का कोफिशिएंट, ऑल्दो x और वो कांस्टेंट भी टर्म चेंज होंगी, बट सेम कर रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 15, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ताकि ये भी 15 बन जाए। अब ये रहेगा -15, ये रहेगा +15, तो इसका मतलब दोनों को हम ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बिकम, यह आएगा 5 2 ज़ा 10x प्लस 15y माइनस 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 23 05 इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर रहे हैं तो ये बनेगा 19x, ये तो 0 हो गया, और ये आएगा माइनस का 323 इज 0। सो x कितना हो गया, x विल बी 323 डिवाइडेड बाय 19 विच इज 17, तो x तो आ गया 17 यूनिट्स।
अब हमें y निकालना है. So put x is equal to 17 in equation 1. First equation में x की वैल्यू 17 लगा दूं. It will become 3 into 17 minus 5y minus 6 is equal to 0. 3 into 17 is 51 minus 5y minus 6 is 0. So you will get 5y is 45. So y is equal to 9 units. So length will be 17 units, जो कि x था, and breadth will be y. y मतलब 9 units. This is the answer. So length will be 17 and breadth will be 9 units. So we have done exercise 3.5. We'll start with exercise 3.6 in the next class. Thank you so much.